अपने रूपगढ़ गांव में हमारे साथ आज सरपंच रवि कुमार और पंचायत मेंबर हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत, आखिर रूपगढ़ में क्या क्या समस्याएं हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। प्रधान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। गांव को लेकर तो बहुत समस्याएं हैं, लेकिन गांव में ये समस्या ज़्यादातर पानी की है। पानी में हमारे गांव का पानी बहुत ही ख़राब है। जो हमारे गांव में पानी आ रहा है वो बाहर से दूसरे गांव से आ रहा है, इसलिए पानी को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। और ज़्यादातर समस्या ये गांव की स्टेडियम में भी बच्चों के लिए खेलने के लिए स्टेडियम भी नहीं है। और गांव की जो गांव के रास्ते हैं ये भी कच्चे हुए हैं। इन्हें प्रधान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपने प्रस्ताव में क्या क्या दिया था। प्रस्ताव में जी गांव की समस्या है, जिसमें गलियाँ कच्ची हुई हैं और गांव में पानी की बहुत किल्लत है। और रास्तों सारे रास्ते कच्चे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी। विजेंद्र कुमार है। पंचायत मेंबर हो आप। मेंबर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे आप यहाँ पर स्कूलों की व्यवस्था कैसी है। स्कूलों की व्यवस्था ठीक है जी, लेकिन बच्चे तो नहीं है स्कूलों में। मतलब बच्चे कम आते हैं। बच्चे कम है, तो इसके लिए क्या अभियान चलाने वाले हो। बस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एकत्रित करेंगे जिस स्कूल में। जागरूकता अभियान चलाओगे जागरूकता अभियान ताकि सरकारी स्कूल में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आए। ज़्यादा है। यहाँ अगर बात करें खेलों की, तो खेलों की यहाँ कैसी है। इस गांव में किस खेल से संबंधित ज़्यादा खिलाड़ी हैं, क्योंकि एक खेल बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार शिक्षा जरूरी है उसी प्रकार खेलना भी जरूरी है बच्चों का। और किस खेल से संबंधित ज़्यादा खिलाड़ी है और स्टेडियम है या नहीं है। पहले तो स्टेडियम की प्रॉब्लम है जी, स्टेडियम ही नहीं है। स्टेडियम ही नहीं है बच्चों के लिए खेलने तो हर एक खेल में रुचि है बच्चों की। तो आप सब ने इस स्टेडियम बनवाने के लिए क्या प्रयास किए हैं अभी तक। अभी प्रस्ताव देंगे जी स्टेडियम के लिए। अभी प्रस्ताव दिया नहीं है। दिया है जी। तो स्टेडियम बनवाने के लिए अधिकारियों से मिलोगे, राजनेताओं से मिलोगे। सरपंच साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपके गांव में स्टेडियम नहीं है, इसके लिए आप क्या प्रयास करने वाले हो। इसमें जो गांव का जो पहले तो गांव से प्रस्ताव करवाया जाएगा। प्रस्ताव में जो मंत्री एमएलए हैं इनको दिए जाएंगे। इनसे देखो क्या प्रोसीजर होते हैं। सरपंच साहब, किसी भी गांव में अगर खेल से संबंधित किस खेल से संबंधित खिलाड़ी, पहले ये बताइए आप। हमारे खेल से ज़्यादातर क्रिकेट और वॉलीबॉल से ज़्यादा। क्रिकेट और वॉलीबॉल से। तो इनके कोच भी नहीं है, स्टेडियम भी नहीं है। कोच भी नहीं तो है, फिर स्टेडियम नहीं है। प्रशिक्षण कैसे लेते हैं यहाँ से। प्रशिक्षण गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं इन्हीं से मतलब बच्चों का योगदान मिलता है। अभी कौन सिखा रहा है इनको। अभी तो मतलब कोई नहीं सिखा रहा अभी है। तो कोई मतलब नहीं, अपने आप ही टैलेंट खेलते रखते हैं। हैं। तो इस प्रकार तो खिलाड़ी नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं जी। कोच की तो बहुत जरूरत है, गुरु बिना तो शिक्षा ही नहीं मिलती। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसके लिए आप सरकार से बात करने वाले हो, अधिकारियों के पास जाने वाले हो, राजनेताओं से मिलने वाले हो, ताकि आपके गांव में स्टेडियम हो। स्टेडियम की सुविधा और स्टेडियम के कोच की भी ज़्यादा सुविधा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपके गांव में स्टेडियम नहीं है, क्या कहना चाहोगे। स्टेडियम नहीं है जी, बच्चे है ना, मतलब उसमें कच्चे में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उसके लिए कोई वो नहीं है। तो गांव में स्टेडियम होना जरूरी है। अगर स्टेडियम होगा तो बच्चे है ना ओलंपिक गेम में निकलेंगे, एशियाड गेम में निकलेंगे, बहुत बढ़िया वो होगा। तो हमारी सरकार से मांग है जी गांव में स्टेडियम बनवाया जाए। आप पंचायत मेंबर हो। हाँ जी, मैं पंचायत मेंबर हूँ मैं। और क्या मैं नाम है? क्या नाम आपका। मेरा नाम बलजीत सिंह यादव है जी। और मैं ये चाहता हूँ जी गांव में स्टेडियम बने, पानी की डिग्गी बने। पानी की समस्या है, गली कच्ची रह रही है, उन गलियों को पक्का किया जाए। ठीक है। ये आपने पानी की समस्या बताई, तो पानी की क्या समस्या, खारा पानी आता है। हाँ, हमारा है ना धरती के अंदर खारा पानी है, पीने के लिए पानी नहीं है, बाहर से पानी आ सकता है। वो ट्यूबवेल कभी भी फेल हो सकता है। ट्यूबवेल फेल होने के बाद में गाँव है ना मतलब किसी प्रकार का रहेगा। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है जी, गांव में है ना एक डिग्गी बनवाई जाए, बड़ी डिग्गी बनवाई जाए और वो चालू की जाए। डिग्गी के बारे में आपने प्रस्ताव दे दिया। हाँ, डिग्गी का प्रस्ताव कर रहे हैं और सीएम के पास भेज रहे हैं साइन करके, तो कर रहे हैं। हाँ जी। तो प्रस्ताव देने के बाद आपको क्या लगता है आपका कार्य हो जाएगा। शायद हो जाएगा। खट्टर साहब कह रहे हैं पैसे की कोई कमी नहीं है, आज तक कोई पैसे आए नहीं है। ठीक है।
आज तक पंचायत में एक भी पैसा नहीं आया। ये कह रहे हैं वो करोड़ों रुपये है, अब तक एक भी पैसा आया नहीं है। देखते क्या होता है। गांव की गलियां कैसी हैं? गांव की गलियां आधी कच्ची है, आधी वो सीमेंटेड हो रही है। तो सरपंच साहब इसके लिए क्या प्रयास करने वाले हो? इसके लिए गलियां जो कच्ची हैं मेंबर साहब बता रहे हैं, तो इसके लिए गांव की तरफ से प्रस्ताव दिया जाएगा और इस पे देखो सरकार क्या रुझान देती है। एक मेंबर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे, शिक्षा का अहम रोल होता है और आपके गांव में जो शिक्षा है वही नहीं मिल रही। बहुत बढ़िया है जी, शिक्षा में बच्चे बहुत कम है जी, स्टाफ तो पूरा है लेकिन स्कूलों में बच्चे कम हैं। हाँ, स्कूलों में बच्चे कम है। आपके गांव के स्कूलों में बच्चे ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूलों में बढ़े, इसके लिए क्या प्रयास करने वाले हो आप? प्रयास ये है जी, हम तो घर घर जाके बच्चों को है ना एडमिशन करवा रहे हैं। अब के अगर बच्चे करेंगे तो ठीक है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। घर घर जाकर उनको वो करवा रहे हैं, एडमिशन करवा रहे हैं। बहुत बढ़िया मेंबर साहब। लड़कियों की यहाँ शिक्षा की बात करें तो यहाँ से कॉलेज कितनी दूरी पर है? यहाँ से कॉलेज है जी 14 किलोमीटर दूर पे है, भिवानी शहर में। आपके गांव में कौन सी क्लास तक स्कूल है? हमारे 12वीं तक का स्कूल है। 12वीं तक स्कूल है। और लड़के लड़कियों का दोनों का है? हाँ, लड़के लड़के दोनों का है। और यहाँ यातायात के साथ क्या भाव है या नहीं है? मतलब यातायात के साथ यातायात कुल मिला के ठीक है जी, टेम्पो चलते हैं, बस भी चलती है, वो भी है, बस आती है यहाँ पे टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। चिकित्सा व्यवस्था इस गांव में कैसी है? चिकित्सा तो नया के बराबर है, न कोई यहाँ पे हॉस्पिटल है, एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसमें भी है ना आधी दवाई मिलती है आधी नहीं मिलती। और क्या नाम है पशुओं का हॉस्पिटल है, वो भी ठीक है कुल मिला के। मतलब आदमियों का हॉस्पिटल नहीं है? आदमियों का हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ से कितनी दूरी पर है? यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। 14 किलोमीटर एक नंदगांव में पीएचसी है, वहाँ तो कोई डॉक्टर बैठता नहीं, जाके हम दवाई पकड़ा देते हैं, खांसी की जुकाम की सभी को एक दवाई दे देते हैं। तो आप लोगों ने बोला नहीं, क्योंकि आप भी पंचायत मेंबर हो, सरपंच नहीं, साहब है। अभी बने हैं जी, अभी प्रस्ताव देंगे जी, यहाँ पीएचसी बन जाए, कोई वो डॉक्टर बैठ जाए तो बहुत बढ़िया होगा जी। सरकार से यही है जी हॉस्पिटल। तो इसके बारे में कोई ज्ञापन सौंपा है आप लोगों ने? नहीं, ज्ञापन कोई नहीं सौंपा है जी। ज्ञापन तो एक सौंपा है जी, जो हमारी फसल नष्ट हो गई थी उसका ज्ञापन सौंपा है, उसको देख लेते हैं। 22 तारीख को है ना, खट्टर साहब है ना, वो दे फसल नष्ट हो गई थी उसका मुआवजा आ गया? अभी नहीं आया, 22 तारीख को है ना, सीएम का इंतजार कर रहे हैं। अगर सीएम है ना वो नहीं देगा ना, अगर मुआवजा नहीं देगा तो वहां पे धरने पे बैठ जाएंगे। फसल में बहुत भारी नुकसान हो रहा है। 22 तारीख का है ना, सीएम को 12 बजे का इंतजार है। विधानसभा में वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उसके बाद के है ना वो देखिए। आपको मतलब आस है पूरा? हाँ सही जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमें मुआवजा दिया जाए, हमें बहुत भारी नुकसान हो रहा है जी फसल का। तो नमस्कार जी, क्या कहना चाहोगे जी? और इसके अलावा क्या क्या समस्याएं हैं? जैसे प्रधान जी ने बताया, मेंबर साहब ने बताया, जो बातें बताई, इनके अलावा और ऐसी कोई समस्या जो महिलाओं से संबंधित हो या कोई और अन्य समस्या हो, आप चर्चा कीजिए उसके बारे में। ऐसी तो कोई और समस्या तो नहीं है। यहाँ पर महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर, कढ़ाई सेंटर, इस प्रकार की कोई स्कीम चली हुई है या कोई और कुछ नहीं है यहाँ पे? नहीं जी, ऐसी ये तो नहीं है। तो प्रधान जी, महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर, कढ़ाई सेंटर खुलवाना चाहोगे? हाँ जी, इसका प्रस्ताव देंगे, सिलाई सेंटर और जो महिलाओं के लिए है। और इसमें हमारे गांव में इसमें यह भी समस्या है कि जो पुरानी जो आंगनबाड़ी बनी हुई है उसकी भी रिपेयरिंग की, जो फिलहाल जो नई बनी है इसकी भी पूरा काम नहीं हुआ है। तो हमारे साथ आज पंचायत मेंबर और सरपंच रवि जी थे, जिन्होंने गांव की समस्याओं पर चर्चा की। जैसा कि प्रधान जी और ने बताया और मेंबरों ने बताया कि एक तो गांव में जो फसलों का मुआवजा नहीं मिला हुआ है, क्योंकि किसान है और किसान को की फसल खराब हो गई है, उसका मुआवजा ही ना मिले तो अपना पेट भरने का भी हालत में नहीं रहता। आज किसान की हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेंबर साहब और अन्य पंचायत मेंबर भी उनके इस फैसले पर चाहते हैं कि इनका मुआवजा मिले और सरपंच साहब भी यही चाहते हैं। और शिक्षा की बात करें तो बच्चों स्कूल की में बच्चों की संख्या कम है। और सबसे बड़ी बात बोल दी मेंबर साहब ने कि वो अपने स्तर पर घर घर जाकर बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा रहे, दाखिला दिलवा रहे हैं। तो यह ऐसा कार्य है शायद ही किसी गांव में हमने देखने को मिला होगा कि स्वयं पंचायत मेंबर, सरपंच स्वयं घर घर जाकर माता पिता को जागरूक करके और सरकारी स्कूल में एडमिशन करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं ताकि अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। तो इतना कीमती समय दिया इसके लिए प्रधान जी और सभी मेंबर का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।